मुख्य सचिव, डीजीपी साहब और सरकार के वरीय जो अन्य 5 प्रिंसिपल सेक्रेटरीज थे वो मीटिंग में थे। ये जो सूखा नशा का प्रभाव है, असर है, उसको कंट्रोल करने के लिए एक कम्युनिटी पुलिसिंग का प्रोग्राम हम लोग बना रहे हैं। पटना में जो लोगों को राशन कार्ड धारकों को 3.5 किलो या 4 किलो अनाज मिल रहा है, उस बात पर चर्चा हुई है। और नमस्कार, आप सुनी देख रहे हैं आप। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बांकीपुर से विधायक प्रशांत किशोर आज बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत से मुलाकात के लिए पहुंच गए। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें प्रशांत किशोर ने हिस्सा लिया। और प्रशांत किशोर ने जिन वादों को किया था बांकीपुर के लोगों से, उस पर प्रशांत किशोर ने मुख्य सचिव से चर्चा की है और मुख्य सचिव ने आश्वासन दिया है कि तुरंत काम होगा। देखिए, प्रशांत किशोर एक एक वादा गिना रहे हैं मुख्य सचिव के सामने, उन्होंने क्या क्या बातचीत की है। और जैसे पटना में अगर बांकीपुर क्षेत्र की बात करें तो वहां जो पानी की समस्या है, पेयजल की समस्या है, इसके बाद नली गली की समस्या है, तमाम मुद्दों पर मुख्य सचिव के सामने प्रशांत किशोर ने अपनी बात रखी है। और मुख्य सचिव ने कहा है तुरंत बड़ा एक्शन होगा और बता भी दिया है कि किस तरह का मास्टर प्लान सरकार की ओर से तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही सूखा नशा को लेकर के भी कहा गया है। प्रशांत किशोर ने सूखा नशा पर सबसे बड़ा सवाल उठाया है मुख्य सचिव के सामने। इसके साथ ही आपको बता दें कि स्कूल में जो गुणात्मक, सरकारी स्कूल में गुणात्मक सुधार की बात प्रशांत किशोर ने चुनाव के दौरान की थी, उस पर भी उन्होंने कहा है। और मुख्य सचिव ने कहा है उनसे कि आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक आयोजित की जाएगी। देखिए, प्रशांत किशोर यहीं पर सचिवालय, जो पुराना सचिवालय है जहां पर मुख्य सचिव बैठते हैं, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई है और बड़ी बातचीत हुई है और बहुत ही सकारात्मक बातचीत हुई है। प्रशांत किशोर खुद बता रहे हैं भीतर में क्या क्या बातचीत हुई है। आज के मीटिंग का क्या कुछ मतलब है? आज के मीटिंग का क्या कुछ मतलब है? ये जो पिछली मीटिंग डीजीपी साहब के ऑफिस में हुई थी, एक तरीके से ये उसका फॉलोअप मीटिंग भी था। उसके अलावा जो नॉन पुलिस इश्यूज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड या सिविक कम्युनिटीज या सरकारी योजनाओं को लेकर, उसको लेकर भी चर्चा हुई। तो मुख्य सचिव, डीजीपी साहब और सरकार के वरीय जो अन्य 5 प्रिंसिपल सेक्रेटरीज थे वो मीटिंग में थे। उनसे जो बात हुई उसके आधार पर यह तय हुआ है कि जो बात डीजीपी साहब के यहाँ चर्चा हुई थी, पटना में अगले 2-3 साल में एक फ्यूचरिस्टिक ट्रैफिक प्लान बेहतर कैसे बने, उसके लिए इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन मीटिंग कम वर्कशॉप होगा, जिसमें कि सभी कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ साथ देश के जो इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस हैं जो ट्रैफिक की व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं, उनकी बैठक 1 सितंबर में की जाएगी। दूसरी बात जो सहमति बनी थी कि जो सूखा नशा का प्रभाव है, असर है, उसको कंट्रोल करने के लिए देश भर की जो सिविक सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ और पटना पुलिस के साथ मिलकर एक कम्युनिटी पुलिसिंग का प्रोग्राम हम लोग बना रहे हैं। उस पर हम लोग आगे डीजीपी साहब और पुलिस विभाग के साथ मिलकर काम करेंगे। तीसरी बात जो पिछले मीटिंग में तय हुई थी कि जो वेंडर्स हैं जहां से अनऑथराइज्ड कलेक्शन पुलिस कर रही है या किसी जोन में जहां पर लोगों ने कब्जा कर लिया है अपना, जिससे ट्रैफिक या रोड सेफ्टी पर प्रभाव पड़ता है, उसका एक स्पेसिफिक लिस्ट हम लोग डीजीपी ऑफिस को देंगे, जिस पर कंसर्न थाना उस पर कार्रवाई करेगा। ये पिछले मीटिंग का फॉलोअप था, जिसको आज हम लोगों ने, जिसको चीफ सेक्रेटरी के प्रेजेंस में, सभी वरीय पदाधिकारियों के प्रेजेंस में अप्रूव किया गया कि इसको आगे करना है। इसके अलावा जो चीफ सेक्रेटरी से जुड़े मुद्दे थे, उसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि पटना में जो लोगों को राशन कार्ड धारकों को 3.5 किलो या 4 किलो अनाज मिल रहा है, उस बात पर चर्चा हुई है। और चीफ सेक्रेटरी महोदय ने यह आश्वस्त किया है कि ऑन प्रायोरिटी अगले कुछ दिनों में इसके लिए वो सभी कंसर्न पदाधिकारियों को बुला रहे हैं और हर हालत में पटना में राशन कार्ड धारकों को 5 किलो अनाज मिलेगा, ये चोरी बंद होगी, इसका उन्होंने आश्वासन दिया है। दूसरी बात, जो पटना स्मार्ट सिटी का प्रोग्राम है, जिसमें कि आप सामान्यतः जो समस्याएं सुनते हैं, नाली गली, स्ट्रीट लाइट, वेंडिंग जोन या जो ड्रेनेज की समस्या है, इस तरह की जितनी समस्याएं लोगों ने बताई थी, वो पटना के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन म्युनिसिपल कमिश्नर भी थे वहां मीटिंग में, उनके साथ चर्चा हो गई है। उसको कैसे बेहतर बनाना है, उसके लिए एक पूरा विस्तृत हम लोग प्रयास अभी शुरू करेंगे। पानी को लेकर पटना के विभिन्न वार्डों में लोगों ने जो समस्या बताई थी कि पानी गंदा आता है या पानी पीने का जो पानी वो बेहतर नहीं है, उस पर सरकार की ओर से
जो कंसर्न ऑफिसर थे उन्होंने बताया कि पटना में पेयजल की समस्या के लिए एक पूरा नया प्रोजेक्ट शायद बन रहा है, उसका डीपीआर बन गया है, लेकिन साथ में ये भी तय किया गया कि जब तक वो नई व्यवस्था बन रही है तब तक वार्ड वाइज जहां पर भी गंदे पानी की या कम पानी की पेयजल की समस्या की बात है उसकी लिस्ट हम लोग उनको देंगे और अगले 2-4-5 दिनों में डिपार्टमेंट के साथ बैठकर हम लोग उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। अंतिम बात, जो एजुकेशन को लेकर हमने घोषणा करी हुई है कि यहाँ पटना में बांकीपुर क्षेत्र के सभी स्कूलों में अगले 1 साल में गुणात्मक सुधार होगा और अगर नहीं होगा तो बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ने की व्यवस्था की जाएगी। इसको लेकर एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक बैठक आने वाले दिनों में बुलाई जाएगी जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद आपको बता पाएंगे कि स्कूल को लेकर क्या क्या निर्णय आगे किए गए। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि बांकीपुर से विधायक बनने के बाद प्रशांत किशोर लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और आपको बता दें कि आज मुख्य सचिव से मुलाकात के लिए पहुंचे हुए थे। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक आयोजित की गई थी जिसमें बड़े अधिकारी जो हैं वो भी शामिल हुए थे। पटना से जुड़े हुए, बांकीपुर क्षेत्र से जुड़े हुए बड़े सरकारी अधिकारी जो हैं वो शामिल हुए थे। देखिए प्रशांत किशोर किस तरह से मुलाकात के बाद अब आगे निकल रहे हैं, धीरे धीरे उनका जो काफिला है वह निकलता जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने स्पष्ट रूप से कह दिया क्या क्या बातचीत हुई है। हर एक बात का खुलासा प्रशांत किशोर ने खुद कैमरे पर किया है कि भीतर क्या बातचीत हुई है। देखिए प्रशांत किशोर किस तरह से मुलाकात के बाद जो है पूरे काफिला के साथ जो है वो निकल रहे हैं। प्रशांत किशोर बांकीपुर से विधायक हैं और भीतर में मुख्य सचिव से क्या बातचीत हुई है, उनकी अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई थी, बैठक आयोजित की गई थी, उसमें क्या बातचीत हुई है, तमाम मुद्दों पर अपनी बात रख रहे थे। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े हैं लाइव सिटीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी। पटना में अगले 2-3 साल में एक फ्यूचरिस्टिक ट्रैफिक प्लान बेहतर कैसे बने उसके लिए इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन मीटिंग कम वर्कशॉप होगा जिसमें कि सभी कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ साथ देश के जो इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस हैं जो ट्रैफिक की व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं उनकी बैठक 1 सितंबर में की जाएगी। दूसरी बात जो सहमति बनी थी कि जो सूखा नशा का प्रभाव है, असर है, उसको कंट्रोल करने के लिए देश भर की जो सिविक सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ और पटना पुलिस के साथ मिलकर एक कम्युनिटी पुलिसिंग का प्रोग्राम हम लोग बना रहे हैं। उस पर हम लोग आगे डीजीपी साहब और पुलिस विभाग के साथ मिलकर काम करेंगे। तीसरी बात जो पिछले मीटिंग में तय हुई थी कि जो वेंडर्स हैं जहां से अनऑथराइज्ड कलेक्शन पुलिस कर रही है या किसी जोन में जहां पर लोगों ने कब्जा कर लिया है अपना, जिससे ट्रैफिक या रोड सेफ्टी पर प्रभाव पड़ता है, उसका एक स्पेसिफिक लिस्ट हम लोग डीजीपी ऑफिस को देंगे जिस पर कंसर्न थाना उस पर कार्रवाई करेगा।